ये क्वेश्चन काफी इंटरेस्टिंग है, जून 2024 से लिया गया है और ये क्वेश्चन है हमारा बोट एंड स्ट्रीम से। आइए इसे पढ़ते हैं और आसान भाषा में समझते हैं कैसे इसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे लिखा है द स्पीड ऑफ अ बोट इन स्टिल वाटर इज 5 किलोमीटर प्रति आवर। तो कह रहा है कि जो बोट की स्पीड है वो क्या है, 5 किलोमीटर प्रति घंटा की है। आगे लिखा है एंड द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम इज 1 किलोमीटर प्रति आवर। तो यहाँ पे स्ट्रीम की भी स्पीड हमें दे दी है, तो स्ट्रीम की स्पीड है यहाँ पे 1 किलोमीटर प्रति घंटा। आगे कह रहा है अ मैन रोज टू अ प्लेस एट अ डिस्टेंस ऑफ 24 किलोमीटर। कह रहा है एक आदमी नाव को खेता है, उसे चलाता है, कितनी दूरी तक ले जाता है, 24 किलोमीटर तक ले जाता है, यानी डिस्टेंस भी हमको दिया हुआ है कि 24 किलोमीटर का है। और कह रहा है कि 24 किलोमीटर जाता है और फिर वापस अपने स्टार्टिंग पॉइंट पे भी आता है। फाइंड द टोटल टाइम टेकन बाय हिम। और इस पूरे के पूरे प्रोसेस में पहले वो 24 किलोमीटर दूर गया और फिर वो वापस आया, इस पूरे के पूरे प्रोसेस में उसने कितना समय लिया होगा। तो जैसा आपको पता है बोट एंड स्ट्रीम के सवालों में हम दो केसेस बनाते हैं, एक होता है अपस्ट्रीम का और एक होता है डाउनस्ट्रीम का। अपस्ट्रीम का मतलब है अगेंस्ट जाना, तो जाहिर सी बात है कि धारा की अपनी एक गति और अपनी एक दिशा होगी। एक बार वो धारा के साथ गया और एक बार वो धारा के विपरीत गया, और दोनों ही टाइम जो डिस्टेंस था वो कितना था, 24 किलोमीटर था। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अपस्ट्रीम की, जब वो धारा के अगेंस्ट जा रहा था तो डिस्टेंस वही था 24 किलोमीटर। स्पीड की बात करें तो आप सबको पता है अपस्ट्रीम के समय जो स्पीड होती है वो घट जाती है आपस में, तो हमें बोट की भी स्पीड दी है और स्ट्रीम या करंट की भी स्पीड दी है, इनको हम माइनस कर लेंगे और स्पीड हमारी कितनी हो जाएगी, 4। टाइम निकल जाएगा। अपस्ट्रीम के केस में हमारे पास डिस्टेंस भी आ गया और स्पीड भी आ गई, टाइम इक्वल्स टू हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो 24/4 कर देंगे और टाइम हमारा आ जाएगा 6 घंटा। अब डाउनस्ट्रीम को देख लेते हैं। डिस्टेंस हमको मालूम है कितना है, 24 किलोमीटर का। डाउनस्ट्रीम यानी कि जब धारा के साथ नाव आगे बढ़ रही है तो दोनों की स्पीड जुड़ जाएंगी। ऐसे में जो स्पीड है हमारी 5 + 1 6 किलोमीटर प्रति आवर की हो जाएगी। और टाइम निकालने के लिए अगेन दोनों को आपस में भाग दे देंगे, 24/6 तो आ जाएगा 4 घंटा। यानी कि एक बार जब वो उल्टी दिशा में गया धारा के नाव खेते हुए तो 6 घंटे लगे, और जब सीधी दिशा में यानी कि डाउनस्ट्रीम धारा की ही दिशा में जब वो बढ़ा तो उसे समय कम लगा, क्योंकि धारा की भी जो स्पीड है उसकी स्पीड में जुड़ गई। तो 6 और 4 कुल मिला के उसे 10 घंटों का समय लगा। काफी आसान और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था। आई होप आपको समझ में आ गया, इसलिए ऑप्शन नंबर 2 सही है।